यानी टोटल कहें तो इधर 82% लोग इस सवाल का गलत जवाब दिए। यानी हम अगर ऐसे कहें कि 1 लाख में से 82,000 विद्यार्थी कोनो कामे के नहीं है। काहे कि छोटा सा एगो वर्गमूल बनाना है रे भैया, और एग्जाम निकालने की बात अगर ये नहीं आती है तो दूर की बात है एग्जाम निकालना। मैंने कल कहा था, कल वीडियो में बोला कि इस तरह से पढ़ने से आपका एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। हम ऐसे बोल सकते हैं लेकिन तुम अपने आप में बदलाव नहीं लाओगे, ये भी हमको पता है, और हम तो छोड़ेंगे नहीं। हम एक कुम्हार अपने बर्तन को जिस तरह से ठोकता है मिट्टी, तब उस बर्तन को आग में जलाता है, तपाता है, तब वो शुद्ध होता है। हमारा तो काम जारी रहेगा, इसमें से कुछ टूटने वाला हो टूट जाएगा, और जो बनने वाला होगा वो पूजा जाएगा भाई रे कलश के रूप में। तो यहां अब इस सवाल का जवाब क्या होने वाला है, ये जरा गौर करिएगा। इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? अगर आपके पास सवाल ऐसा होता 0.0025, ठीक है, इसका वर्गमूल आसान था, क्योंकि 25 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है, 5 होता है। तो 25 के वर्गमूल 5 लिख लेते, और अब अगर 4 अंक बाद दशमलव है तो बाहरा में 2 अंक बाद दशमलव हो जाता, ये आपका आंसर हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं था, 4 अंक बाद दशमलव नहीं था, इसमें 3 अंक बाद दशमलव था, तो कैसे होता? अगर मान लीजिए 0.16 है तो इसका वर्गमूल 16 के 4 होता है, और 2 अंक बाद है ना, तो 2 के आधा होता है 1 अंक बाद दशमलव हो गया। ऐसे बनता है सवाल। अगर 0. अगर मान लीजिए कि 40, अब ये इतना दे दिया मैंने, अब इसमें देखिए 25 के वर्गमूल 5 होगा, इसमें देखिए दशमलव कई अंक के बाद है, 6 अंक के बाद है, तो उसका आधा, 6 का आधा 3 होता है ना, 3 अंक बाद दशमलव बैठा दीजिए, ये आंसर होगा। लेकिन जोड़ा में रहेगा तब ना, जैसे 6 का आधा हो गया, 4 का आधा हो गया, 8 के भी आधा हो जाएगा। लेकिन ये तो 3 के आधा 1.5 अंक बाद कैसे दशमलव बैठेगा? यहां सोचने वाला विषय था, इसीलिए ये तो तीनों ऑप्शन गलत था। अगर नहीं भी आता तो नन मारते आप। मान लीजिए इसका वर्गमूल नहीं भी आता तो भी आप नन मारते। ये 3 तो ऐसे ही गलत था, सोचने वाली बात थी। ये तो तब होता जब ये 0.25 होता तो पहला आंसर होता, ये हो जाता, ठीक है ना। दूसरा कब होता? जब 0.0025 होता, तब होता 25 का वर्गमूल 5, 4 अंक बाद दशमलव, अब आता 2 अंक बाद दशमलव, तब ये सही होता। क्या इसमें और इसमें अंतर न दिख रहा है? दशमलव के बाद 2 जीरो है, यहीं 1 के 0 है। तो अब देखिए इस सवाल बनता कैसे। तो क्वेश्चन आपके सामने था कि 0.025 है ना। अब देखिए 25 के तो 5 लिख लेते, लेकिन अगर 4 अंक बाद दशमलव रहता तब 2 अंक बाद आता है, 3 है तो 1.5 अंक बाद होगा नहीं, गड़बड़ा गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे, 25 ठीक है, नीचा में 1 पर 3 जीरो आ जाएगा क्या? 3 जीरो आ जाएगा क्या? 3 अंक बाद दशमलव है तो, दशमलव हटाए तो। इधर 0 लिखिए चाहे नहीं लिखिए तो कोई दिक्कत है? इधर 0 अब होने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दशमलव हट गया। अब इस पूरे का वर्गमूल, इस पूरे का वर्गमूल, अब बताइए आप ही, 25 भी रूट के अंदर है, तब 25 का वर्गमूल कितना आ गया? 5। और 100 को ऐसे, सॉरी 1000 को ऐसे नहीं लिख सकते थे, 100 गुना 10 लिख सकते थे ना। ये 5 तो ठीक है, 100 के वर्गमूल 10 आ जाता, 100 का वर्गमूल 10 आ जाता, एगो 10 अंदर रह जाता बेचारा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं था। अब 5 से 10 को हम ज्यादा से ज्यादा काट देते, 5 दूना 10, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचा हो गया कितना भैया? 2√10। ये आपका आंसर हो जाता 1/2√10। 10 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं था, इसको रहने देते, 1/2√10 हमारा आंसर नन हो जाएगा। लेकिन अगर आप यह भी जानना चाहते कि सर 10 का वर्गमूल कितना होता है, 7 का कितना होता है, 5 का कितना होता है, 9 तो हम जानते हैं, 11 का, 17 का बताइए, हम ये भी सिखा देते हैं आपको इसी वीडियो में। आप अगर वीडियो में आ गए हैं तो आप कुछ ना कुछ ज्ञान लेके जाएंगे, बेकार ये वीडियो जाने वाला नहीं आपके लिए। अगर मान लो आपको निकालना हो 10 का वर्गमूल, ठीक ना, तो 10 का वर्गमूल निकालना हो तो सिंपल काम करना, इसके पास में कोई पूर्ण वर्ग संख्या से जान पहचान है तुम्हारा? 9 नहीं होता है, तो 9 लिखो रूट के अंदर, और 9 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा, तब +1 बहरा में लिखना, यानी √9 + 1 इसको लिखे। 9 के वर्गमूल कितना होता है? 3।
अब प्लस 1 में लिखना क्या, इसका डबल करके, बस अब इसे सोल्व कर लीजिए भैया। 36 18 1 19, 19/6 भाग लगाइए 36 18, शेष 1, 1 पर 0 10, 6 1 कम 6, शेष बच गया 4, 4 पर 0 0 40, 6 1 36, यानी 3.16। दशमलव के बाद 2 ही अंक लेना होता है। हो गया, नहीं सीखे हैं कोई बात नहीं है। लीजिए हम बता देते हैं कि 8 का वर्गमूल कितना होता है। तो 8 का वर्गमूल सोचिए ना कि 8 के पास कोई भी, या इससे बड़ा या इससे छोटा कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या केवल मिल जाना चाहिए। तो 9 होता है ना, तो 9 लिखा, तो 9 से ही कम है कि ज्यादा, कम, कितना कम, तो 1 कम, तो -1 लिख दीजिए। और 9 के वर्गमूल कितना होता है 3, -1, और जिसका वर्गमूल बना है, वर्गमूल बन के जो आया है इसका डबल इसके बट्टा में लिख देना है। अब लीजिए 36 18, 18 में से 1 गया 17, 17/6 भाग लगाइएगा, 6 दूना 12, शेष 5, तो 5 पर 0 50 हो गया, 6 8 48, शेष 2, 2 पर 0 20, तो 36 18 ये 2.83 हो गया। बताइए, नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। ये देखिए, तो अगर 7 का वर्गमूल आपसे मैं कहूं तो क्या आप नहीं बता सकते हैं 7 का वर्गमूल? अरे 9 के पास है तो 9 लिख दिए, √9, और 9 से ही कम की ज्यादा, तो कम, कितना कम, 2 कम, तो -2। जितना कम उतना माइनस लिखेंगे, जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा लिख दें। 9 में से 2 गया 7 हो गया, इसको ऐसे लिख देना, समझना है कि 9 में से 2 गया 7, ऐसे लिखना है। अब 9 के वर्गमूल 3 -2/3 के दुगना, 3 दूना 6। अब बताइए, इसको काट भी सकते हैं, काट सकते हैं, 2 1 2, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 9 में से 1 चला जाएगा 8/3, भाग लगाइएगा, 3 दूना 6, शेष बचेगा कितना 2, 2 पर 0 20, 3 6 18, फिर 3 6 18, 2.66 हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि जरा हमें यह बताइए कि 17 के वर्गमूल कितना होगा, तो क्या आप लोग बता दीजिएगा? नहीं बताइएगा, बता देना पड़ेगा। सुनिए ना, इस 17 16 के पास होता है, तो 16 कितना जोड़िएगा कि 17 हो जाएगा, तो 1 जोड़ना है, लेकिन 1 जो भी जोड़ के या घटा के उसको रूट से बाहर ही लिखिएगा। अब 16 के वर्गमूल होता है 4 + 1, अब बट्टा में क्या करना होगा, यह 4 के डबल 8। अब लीजिए, ये 8 चौके 32, 1 33, 33/8 भाग लगाइएगा, 8 चौके 32, शेष 1, 1 पर 0 10, तो 8 1 8, शेष 2, 2 पर 0 20 हो गया, 8 दूना 16, शेष 4, 4 पर 0 4, अब छोड़ सकते थे लेकिन 8 5 40 भी लिख सकते, 4.125 होगा। ये बन जाएगा, नहीं बनेगा, एकदम बन जाएगा। सुनिए, तो अब पढ़ाई के लिए थोड़ा सा आपको सिंसियर होना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा आप जागरूक नहीं होंगे तो फिर वही जो भीड़ आप देख के जाते हैं, देखिए 0.05 मरे वाला 86% लोग हैं, इस सब को जोड़ दे जो गलत गलत वाला से है, ये तीनों ऊपर वाला, तो 82% अकेले हो जाता है। इस भीड़ का हिस्सा मत बनिए, सीखिए। और कंपटीशन ज्यादा नहीं, अगर कंपटीशन ज्यादा होता तो इतना छोटा सवाल का 82% लोग गलत जवाब नहीं देता। लड़ाई खाली 18% में से है। मात्र थोड़ा मोड़ा पढ़े वाला मीडियम क्लास के विद्यार्थी जो 18 गो है 100 गो में से, जिसके साथ आपकी लड़ाई है, बस उसी में से आपको रिजल्ट लाना है। बात समझ रहे हैं? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।